अच्छा जी, Rain and Martin English grammar. So this is going to be very amazing and interesting session for all of you. So kindly make the most of it. अब ये जो मैंने idiom इस्तेमाल किया है ना, make the most of it, मतलब कि आप भरपूर फ़ायदा उठाएं इन लेक्चर से। सो पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि रेन एंड मार्टिन में बेसिकली ये जो किताब है इसमें कौन कौन से टॉपिक कंटेंट आपके हैं, ठीक है। सो आज हम बाकायदा प्रैक्टिकली इसको पढ़ते हैं। सो चैप्टर 1 हमारे पास है द सेंटेंस, ठीक है। सो ये वर्ड सेंटेंस आप बखूबी वाकिफ़ हैं इनसे। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सो सेंटेंस का मतलब होता है जुमला। क्या मतलब होता है? जुमला। सो आपने छोटे होते हुए या छोटी क्लासेस में जब आप थे, टीचर ने आपको डेफिनेशन पढ़ाई होगी कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आपको क्या दे? कंप्लीट मीनिंग या सेंस दे। कंप्लीट मीनिंग या सेंस दे। सो उसको आप क्या बोलते थे? जुमला बोलते थे। बेसिकली डेफिनेशन यही है, ठीक है। डेफिनेशन ये भी ठीक है कि सेंटेंस क्या होता है? जुमला आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, लफ्ज़ों का मजमूआ होता है। और वो जो लफ्ज़ों का मजमूआ है वो आपको क्या दे? कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मतलब दे, मुकम्मल माना दे। सो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। सो हम तो पढ़ेंगे भाई रेन एंड मार्टिन के लिहाज से, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सो डेफिनेशन तो आपको यहाँ से इस सेंटेंस की मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस कुछ नहीं है मेरी जान, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, लफ्ज़ों का मजमुआ है। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो आपको कंप्लीट सेंस दे, मतलब दे। सो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ नोन एज सेंटेंस। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कहता है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, कि जब भी हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं या लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, हम किन का इस्तेमाल करते हैं? वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई आप चीज़ लिख रहे हो तो जुमला लिख रहे हो लेट सपोज़, तो उसमें आपको ज़ाहिर सी बात है ये जो सेंटेंस है ये वर्ड्स से मिलकर बनता है ना। बेसिकली आप वर्ड्स लिख रहे होते हैं, फिर वो एक कंप्लीट जुमला बन जाता है, ठीक है। सो वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स, ठीक है, सारी सी बात है, हम इन वर्ड्स को ग्रुप्स में लिखते हैं और इस ग्रुप का नाम क्या है? सेंटेंस है, ठीक है। और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपको क्या दे? कंप्लीट सेंस दे, मतलब दे। सो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है जी। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बुक से हटकर। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि शी कुक्स मील, शी कुक्स मील। ये एक छोटा सा एग्जांपल है आपके पास। यहाँ पर देखें, शी कुक्स मील, शी भी आपका एक वर्ड है और कुक्स भी आपका एक वर्ड है, मील भी यहाँ पर आपका एक वर्ड है। सो ये तीन वर्ड्स मिलकर क्या बना रहे हैं? सेंटेंस बना रहे हैं ना, ठीक है। और क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है, ये वर्ड्स हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं कि वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है। शी कुक्स मील। सो दिस इज़ नोन एज सेंटेंस। लेट सपोज अगर मैं लिखूं, कुक, कुक आई मील, कुक आई मील। अब यहाँ पर क्या ये सेंटेंस है? मुझे बताएं। कुक मील, कुक आई मील। सो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली सेंटेंस नहीं है, ठीक है। वैसे मतलब तो निकल जाएगा, कुक आई मील, ठीक है। वैसे हम अपने लिहाज से मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है, हम पाकिस्तानी है क्योंकि, लेकिन ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है सेंटेंस, ठीक है। सो अरेंजमेंट मैटर करती है वर्ड्स की, आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ओके जी। सो आप शॉर्टकट कह सकते हैं कि सेंटेंस बेसिकली क्या होता है? सेंटेंस कुछ नहीं होता, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है किसका? वर्ड्स का। सो उसको हम क्या बोलते हैं? आप नोट्स लाजमी बनाते जाएं रजिस्टर पर, ठीक है। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज़ नोन एज सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होता है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? मीनिंगफुल वर्ड्स का। वो वर्ड्स जो मीनिंग दे, कंप्लीट मतलब दे, ठीक है, जब हम उसको मिलाएं तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है। सो दिस इज़ नोन एज अ सेंटेंस।
अच्छा जी, उसके बाद अभी आपको यहाँ पर मैं पिक्चर से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो बंदा है आपको नज़र आ रहा है भोला सा, ठीक है। सो ये बेसिकली इसका नाम है हम्टी डम्टी। क्या नाम है इसका? हम्टी डम्टी। सो ये दीवार पर बैठा है, ठीक है। कहाँ पर बैठा है? दीवार पर बैठा है। सो यहाँ पर सेंटेंस है हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, ठीक है। सो ये एक सेंटेंस है आपका। उसके बाद वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये भी सेंटेंस है। सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं डिटेल से समझाता हूँ आपको। वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू स्टडी, व्हाट इज़ योर नेम। सो ये सेंटेंस जो है जहाँ पर क्वेश्चन हो, ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो मोहतरमा है, ठीक है, ये इस बच्चे को कह रही है बी क्वाइट, मतलब खामोश हो जाओ। क्या कर रही है? हुक्म दे रही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये बंदा बैठा है, सर्द रात है, ठीक है, ये आग जलाई हुई है। सो कह रहा है हाउ कोल्ड द नाइट इज़, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कितनी कितनी ना, मतलब कि सर्द रात है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अपनी ज़ाहिर कर रहा है। सो इसी तरह ये सेंटेंस के हमारे पास क्या बनते हैं? काइंड्स बनते हैं। सो वैसे जनरली स्कूल्स में, ठीक है, पढ़ाते हैं कि सेंटेंस के 7 या 8 काइंड हैं, ठीक है। क्या पढ़ाते हैं आपको? कि सेंटेंस के आपके पास कितने काइंड हैं? 7 या 8 काइंड हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है आपके, वो कितने हैं? वो हैं 4। कितने हैं जी? वो है आपके 4। सो देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन। वैसे आपको कहते हैं कि स्कूल में कोई 7 पढ़ाता है, कोई 8 पढ़ाता है, ठीक है। कैसे पढ़ाते हैं? वो बोलते हैं स्कूल में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। सो बेसिकली इस तरह आपको स्कूल में पढ़ाते हैं 7 या 8 काइंड्स, ठीक है, सेंटेंस के। लेकिन रेन एंड मार्टिन के मुताबिक कितने हमारे पास हैं? 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं। सो वो 4 कौन कौन से हैं देखते हैं हम, ठीक है, डिटेल्स से जी। अच्छा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं? 4 काइंड्स के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पर इनकी डेफिनेशन वाज़े से लिखी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें। अच्छा जी, पहला जो आपका है सेंटेंस का काइंड, उसको हम बोलते हैं डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा जो रेन एंड मार्टिन में, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। पहला ये आपका हो गया, दूसरा ये आपका हो गया, तीसरा, और ये आपका क्या हो गया? चौथा, ठीक है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। डिक्लेरेटिव, जिसे असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, और दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा आपका इम्परेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी। सो ये सेंटेंस क्या होते हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं अभी। सो लेट मी इरेज दिस। यस। अच्छा जी, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी किसको? ज़ाहिर सी बात है असर्टिव सेंटेंस को। किसको पढ़ते हैं? असर्टिव सेंटेंस को। सो बोल रहा है दोज विच मेक स्टेटमेंट्स आर असर्शंस, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? बयान, ठीक है। असर्शंस का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ का दावा करना, ठीक है। हम किसी चीज़ का दावा कर रहे हैं या कोई बयान दे रहे हैं। सो वो जो सेंटेंस हमारे पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डेक्लेरेटिव, ठीक है। क्या बोलेंगे? डेक्लेरेटिव, या उसको क्या बोलेंगे हम? या उसको हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। या उसको हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है जी। अब याद रखें, यहाँ पर एग्जांपल एक मिनट पढ़ा देता हूँ आपको। यहाँ पर एग्जांपल है हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। सो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। सो इसका मतलब ये क्या है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। हाँ जी, थोड़ी बहुत इंटरप्शन हो गई। सो देखें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम वैसे नॉर्मली पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। अब बात ये है कि नोट कर लें ये बात, ठीक है। हमारे जो नेगेटिव सेंटेंस है, कौन से सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है।
ये मैंने नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सो ये जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस है ये भी किस कैटेगरी में आपके आते हैं, ये भी आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, किसकी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। नोट कर लें ये बात, ठीक है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए इस बात की तो क्लास 10th का बुक है, सिंटेक्स बुक, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ये। अच्छा जी, लेट सपोज मैं कहता हूँ शी को छोड़ें, ठीक है, अब ही को हम पकड़ते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं इस तरह बोलता हूँ, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है ना। सो नेगेटिव सेंटेंस भी किस में आएगा, किस कैटेगरी में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। नोट कर लें ये बात आप लाजमी। ओके जी, सो डैट आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया कि असर्टिव, डिक्लेरेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपकी स्टेटमेंट्स हो या असर्शन हो, कोई दावा हो, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज बेसिकली वाट डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, यहाँ पर देखें इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मिली हुई है, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सो डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी कि वो सेंटेंस जो कि स्टेटमेंट या असर्शन कोई भी दावे को जाहिर करता है उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। क्लियर आई थिंक। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, लेट मी इरेज दिस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है आई थिंक है इंटेरोगेटिव, ठीक है। सो दोज सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, वो हमारे पास जुमले जिसमें सवाल पूछे जाएं, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसको बोला जाता है जिसमें सवाल पूछा जाए, जिसके आखिर में क्या हो, क्वेश्चन मार्क हो, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एग्जांपल आपको मिला हुआ है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर कास्ट, जिस तरह हम बचपन में बोलते थे, ये सवाल पढ़ते थे, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब याद रखें ये जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास WH क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें वाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये आते हैं जब हम लगाते हैं या पूछते हैं। उसके बाद दूसरे हमारे पास होते हैं येस आर नो क्वेश्चंस, येस आर नो क्वेश्चंस। ये आपके येस आर नो क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ आर यू अ स्टूडेंट, सो इसका जवाब आप येस आर नो में के दे सकते हैं। सो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, सो येस आई एम अ स्टूडेंट, सिर्फ आप येस बोलेंगे आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन WH क्वेश्चन में जिस तरह वेयर डू यू लिव, इसमें येस और नो से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको पूरा का पूरा जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आप नोट करें, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ से क्लियर करा देता हूँ। अब हमने क्या पढ़ा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवाली जुमला। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जो जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे जी, इम्पेरेटिव सेंटेंस, यस दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपका मिसाल लिखा हुआ है बी क्वाइट, मतलब खामोश हो जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रहा है, ये कमांड दे रहा है, ठीक है, ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है। सो वो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं किसको, कमांड को, और किसको, रिक्वेस्ट, अर्ज को, ठीक है, अर्ज। अच्छा, लेट सपोज अर्ज कैसे, मैं कहता हूँ प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर, पुलिस कम हेयर, नहीं, ठीक है, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर। सो यहाँ पर देखें प्लीज़ कम हेयर, सो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, मेहरबानी करके यहाँ आए। सो यहाँ पर ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा जी, उसके बाद एंट्रीटीज़, ठीक है, एंट्रीटीज़ मतलब इल्तिजाएँ करना, दुआएं करना, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज एंट्रीटीज़। सो एंट्रीटीज़ को जो ज़ाहिर करे, जिस तरह ये हमारे पास मिसाल मिला हुआ है एंट्रीटीज़ का, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम खाएं, हम पर रहम खाएं, हम पहले से जॉबलेस बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है, हम पर रहम खाएं। सो ये भी क्या है आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। सो इन शॉर्टकट में आपको बोल सकता हूँ
कि जिन सेंटेंसेस में आपका आर्डर या कमांड हो, ठीक है, आर्डर हो या कमांड हो, ठीक है, रिक्वेस्ट हो या कोई एडवाइस हो, ठीक है, या सजेशन हो, ठीक है, या प्रपोजल हो, या या कोई प्रोहिबिशन हो, ठीक है, प्रोहिबिशन कोई चीज़ मना की गई हो, सो वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। आर्डर जिस तरह कम हेयर, रिक्वेस्ट प्लीज़ कम हेयर, मेहरबानी करके यहाँ पर आए, एडवाइस जिस तरह क्या कहते हैं कि जिस तरह मैं आपको बोलता रहता हूँ डोंट वेस्ट योर टाइम, सो बेसिकली मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। या मैं कहता हूँ आपको कि ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स आ डे, सो एडवाइस या सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोपोजल, ठीक है, जिस तरह मैं किसी को प्रोपोज करता हूँ कि आए क्रिकेट खेलें, लेट अस प्ले क्रिकेट या लेट्स प्ले क्रिकेट इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, लेट अस प्ले क्रिकेट, सो ये प्रोपोजल, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में। प्रोहिबिशन में किसी चीज़ से मना कर रहा हूँ, किसी को डांट से मोक, ठीक है, मतलब कि सिगरेट नौशी न करें, सो ये भी किस में आता है हमारे पास, ये भी आता है इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में, सो ये आप नोट करें। अच्छा, एक और बात आपने नोट की, वो कौन सी बात है जी, वो ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है आपको नहीं मिल रहा, सब्जेक्ट आपको कहीं पर मिल रहा नहीं मिल रहा, सो इसमें क्या सब्जेक्ट नहीं होता, तो मेरा जवाब है सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट होता है, यू, ठीक है, यू, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो लिखा होता है, ठीक है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है, क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, समझा हुआ होता है, अंडरस्टूड, वो सब्जेक्ट क्या होता है जी, आपका अंडरस्टूड होता है, ठीक है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ बी क्वाइट, जाहिर सी बात है सामने वाले बंदे को कहूँगा ना कि आप खामोश हो जाएं, सो यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन वो यू सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, और यू सेकंड पर्सन है, ठीक है, मतलब कि जैसे हम बोल रहे हैं, सो ये चीज़ें आप नोट करते जाएं। अच्छा जी, सो डेफिनेशन आपकी क्लियर करा देता हूँ अब यहाँ से बुक से, क्या कह रहा है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड आर एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, एंटिटी मतलब इल्तिजा, ठीक है, कमांड हुक्म, सो इसको ज़ाहिर करें उसको हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, सो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं किस पर, डी पर, ठीक है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको आप उर्दू में बोलते हैं अजबी जुमला। कौन सा जुमला, अजबी। सो दो सेंटेंसेस which express strong फीलिंग्स, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ज़ाहिर करे, ठीक है, किसको, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, फीलिंग्स मतलब एहसासात को, आपके स्ट्रॉन्ग एहसासात को ज़ाहिर करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो याद रखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये ख़त्म होते हैं इस साइन पर, इस साइन को हम क्या कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, क्या कहते हैं, इस एक्सक्लेमेशन मार्क। सो देखें अब यहाँ पर बोल रहा है हाउ कोल्ड द नाइट इज़, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, ठीक है, हाउ कोल्ड द नाइट इज़। सो यहाँ पर देखें कितनी ना ठंडी रात है, सो यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये, ठीक है। उसके बाद व्हाट अ शेम, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल द गर्ल इज़, ठीक है, इस तरह के, व्हाट अ गुड प्लेयर विराट कोहली इज़। सो ये सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा जी, सो डेफिनेशन आप क्लियर कर लें। ये जो हमारे पास होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस के आखिर में क्या देनी है आपने, क्या देनी है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है हाउ कोल्ड द नाइट इज़, आखिरी में क्या नज़र आ रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क। सो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ज़ाहिर करे उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, अजबी जुमला बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपसे मेरा अभी क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन और वैसे वर्सेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। आपसे क्वेश्चन है सारों से जो लेक्चर सुन रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन में आखिर फ़र्क क्या है, ये मुझे लाजमी कमेंट करके बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई आंसर।
अच्छा जी, उसके बाद ये तो हमने बुक पढ़ दी है कि इसके 4 काइंड से। वैसे आपने दूसरे भी पढ़े होंगे। आपने पढ़ा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं दुआया जुमले, ठीक है। सो बेसिकली इसमें मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट फिर भी। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक विश, दूसरा प्रे दुआ, और तीसरा कर्स मतलब बद्दुआ, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। विश मतलब वुड डैट आई वर अ डॉक्टर, वुड डैट आई वर एन एसएसपी, ठीक है। सो ये आपके पास किसको ज़ाहिर कर रहे हैं, विश को। और ये भी ख़त्म हो गए एक्सक्लेमेशन मार्क पर, ठीक है, ये निशानी याद करें। प्रे दुआ करना, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू अचीव गुड ग्रेड्स इन इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट। कर्स बद्दुआ देना किसी को, मे यू गो टू हेल, ठीक है। सो ये भी हमारे पास क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। सो ये आप नोट कर लें, इनके एग्जांपल्स वगैरह। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस भी आपको समझ आ गया। नेगेटिव डिक्लेरेटिव में आता है, ठीक है, याद करें। अच्छा, उसके बाद इंटरोगेटिव भी पढ़ा दिया। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव भी थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ इधर, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपने देनी है। अब यहाँ पर देखें, सवाल भी पूछ रहा है और नॉट भी आया है। सो ये इसलिए क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम पढ़ते रहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। जो शर्तिया जुमले होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जो शर्तिया जुमले होते हैं, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, शर्त होती है। जिस तरह आपको फेमस एग्जांपल याद है, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू विल सक्सीड। सो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर शर्त है कि अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है, सो आप कामयाब होंगे। सो ये बोल होते हैं हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, आगे ग्रामर में जाकर डिस्कस करूँगा। सो 4 टाइप्स होते हैं, एक ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, एरर डिटेक्शन वगैरह में ये आते रहते हैं। सो आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।